हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरव्यू की सीरीज़ लगातार चल रही है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार से इंटरव्यू देख रहे हैं। आज हम सर से मिलेंगे, जिनका नाम है राधा मोहन, जो आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी और कैसे इन्होंने तैयारी की है और किस पद पर हैं ये। नमस्कार सर जी। हाँ, मेरा नाम राधामोहन सिंह मदौरिया है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक एचएस गाता में अंग्रेजी शिक्षक पर पदस्थ हूँ। इसी समय 2018 में एग्ज़ाम दिया था और 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है। अच्छा सर, पहला प्रश्न ये है कि आपने 10th में कितना परसेंटेज था और कब किया था? मैंने टेंथ मैं गांधी नगर में रहता था। 10th संत विवेकानंद स्कूल था मिश्रा जी का, उससे किया था। बार टाइम पे बहुत सख्ती रहती थी। आज के समय तो परसेंट काफ़ी बनती थी। मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं था, पर मिडिल साइज का था। हम लोग पूरे स्कूल में एक ही लड़का फर्स्ट क्लास आया था और सब लोग गुड सेकंड थे। अमित था, धर्मेंद्र भदौरिया थे, काफ़ी लड़के थे। हमारी 52 करीब परसेंट थी, ऐसा था 10th में। पर 52 पे भी मिठाई बट गई थी उस समय। वो था। अच्छा, किस वर्ष किया था? हमारा हाई स्कूल था 2002 में। 2002 में। 2002 तो काफ़ी टाइम हो चुका है, और उस टाइम परसेंटेज अगर ये भी इतनी बन रही है तो बहुत है। नहीं, वो मेहनत उस समय क्या था, स्टाफ भी ऐसा था। आरती चराटे और प्रियंका मिश्रा जिन लोगों का तूतिया बोलती थी। नकल अकल का तो वो बाटम कोई सिस्टम ही नहीं था, जो था मेहनत का था। हम लोग हाँ वो आपने स्कूल का नाम क्या बताया था और यह किस जगह पर है? ये स्कूल गांधीनगर में संत विवेकानंद, और मिश्रा जी और गौर सर बड़े आदर्श व्यक्ति थे। रियल बात तो ये है, उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग पढ़े हैं। दूसरी बात है, हम तो सीधे गांव से बिलोंग थे। पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं था। उन्होंने उन्हीं की मार्गदर्शन में हमने हाई स्कूल किया, 12th किया और धीरे धीरे पढ़ते चले गए। एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दो, संत विवेकानंद जो स्कूल है वो किस जगह पर है, क्योंकि उनको हर किसी को नहीं पता है। संत विवेकानंद गांधीनगर में जाते हैं, जैसे बियरवार है, हाँ भिंड में। गांधीनगर में जाते हैं, लास्ट में चले जाओ, KGN गार्डन है। KGN गार्डन से थोड़े एक और आगे गार्डन है, वो संस्कृति है कौन सा, उसी के पास में ही है। अच्छा, सर बता रहे हैं कि संत विवेकानंद जो स्कूल है वो भिंड मध्य प्रदेश में गांधीनगर में है। ठीक है, चलिए सर, अगला प्रश्न है कि सर आपने 12th में कितनी परसेंट थी और किससे किया था? मेरा 12th था, नंबर 1 से पढ़ा था मैं, 62% थी और मैथ साइड से थी, और DP शर्मा ने के द्वारा मैंने मैथ पढ़ा था। अच्छा हाँ। अच्छा सर, आपने जब 12th किया है उसके बाद फिर आपने क्या किया था? 12th करने के बाद हमारे विचार आया कि BSc कर लें, क्या कर लें। फिर विचार आया BSc में ज़्यादा खर्चा आएगा। फिर हमने BA इंग्लिश लिटरेचर से किया, जैन कॉलेज से। BA इंग्लिश ली और इंग्लिश से प्रिपरेशन की थी। और DP शर्मा ने भी बोला भाई आप कर लो। हमारी बिटिया भी माधवी शर्मा है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर ले रही है, तो वो उसने भी लिया। हम लोग सब लोग ऐसे BA इंग्लिश लिटरेचर से पढ़े थे। और फिर दूसरी बात ये थी, शौक में ले तो लिया था जी। पर 12th में एक ऐसे याद करने में बड़ा हवा ख़राब होती थी। वहाँ में सभी ऐसे क्वेश्चन लिखे जाते थे, तो हम गए DP शर्मा नहीं, सर जी तो खेल ख़राब है, कैसे क्या हुआ। तो बिन्नी की देखो ऐसा है, एक तो अपने पास एक ऐसा सब्जेक्ट रखो जिससे अपने भविष्य में अगर जॉब नहीं लगता है, जिससे अपनी रोजी रोटी तो चलती रहे। और फिर BA में हो तुम कौन सब्जेक्ट लोगे? नहीं, बात तो सही है। अब देखो तो ट्राई करके हमने ठीक है। फिर खुदा ना खास्ता, फिर हमारा एक मित्र था प्रिंस, गांधीनगर में रहते थे, वो भी पढ़ते थे। उनकी सप्लीमेंट्री आई थी वो उसमें लिटरेचर में, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। कोई बड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं है, चला ले। आपने ये BA के बाद फिर आपने क्या किया? BA के बाद फिर हमने की ये, अच्छा BA के बाद फिर हमने B.Ed की थी। जी। B.Ed करने के बाद फिर MA की। B.Ed आपने कब की थी? B.Ed की थी 2015 में। 2015 में आपने B.Ed की थी? नहीं सॉरी, 2011 में। 2015 में हमारी MA है। अच्छा, 2015 में क्या किया आपने? MA किया। MA किस सब्जेक्ट से किया? इंग्लिश से MA थी, इंग्लिश से प्राइवेट की थी। 2015 में MA की। 2011 में B.Ed की थी। फिर 11 में फिर उसके बाद फिर हम अतिथि शिक्षक में काम करने लगे थे। फिर PGDC भी कर लिया था। हाँ, PGD बीच में PGD से किया, फिर MA कर लिया ऐसे।
अच्छा, अतिथि शिक्षक में आपने कहाँ पे काम किया है और कितने साल काम किया है? हमारा अतिथि शिक्षक का 5 साल का अनुभव हो गया था। 2014 में अपने पड़कौली की थे, फिर 2 साल हमने हवलदार सिंहपुरा पे किया था बरगीक में, फिर उसके बाद फिर लौट के पड़कौली में 3 साल वहाँ पड़कौली में किया। ऐसे ही हमारी 5 साल का अनुभव हो अच्छा, गया। आपने इससे पहले भी और कोई एग्ज़ाम दिए थे? एग्ज़ाम तो दिए थे, 2011 में दिया था मैंने, वर्ग 3 का दिया था। वहाँ में 106.46 नंबर थे। जनरल से 27,647वीं रैंक थी। बस हम थे बॉटम में। हमारे एक मित्र था, पंजाबी था, उसके 112 नंबर थे। पर कोर्ट का मैटर था, बीएड उन्होंने मान्य नहीं किया, तो वहाँ कोर्ट में भी लगाया, कई सारी बातें हुई, पर वो वहाँ रह गए थे। हाँ, इस तरीके से वो मान्य नहीं हुआ। अच्छा, वर्ग 3 के अलावा और कोई एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो देते रहे थे, यूपी में भी दिया, पर वहाँ पर प्री में आ गए। मैं दो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी रह गए थे, नहीं हो पाया था। आइए सर से और बातें करते हैं, आ जाओ। अच्छा, आपने यूपी में भी दिया है एग्ज़ाम, और इसके अलावा मतलब ज़्यादा टीचर के एग्ज़ाम दिए होंगे आपने? टीचर के दिए। अच्छा, आ जाओ सर, इधर आ जाओ, उधर देखना। अच्छा सर, इसके अलावा और कोई एग्ज़ाम दिया है टीचर के अलावा? टीचर के अलावा एक बार जबलपुर में ज़रूर गए थे एजुकेशन हवलदार की भर्ती देखने, तो दौड़ तो कर ली थी, वो गड्ढा वाला सिस्टम होता है वो नहीं भूल पाए, तो वहाँ रह गए थे। तो नहीं, उस समय तो लग जाते थे। बॉटम पे एजुकेशन हवलदार का था, भिंड से ओनली 2 ही बच्चे गए थे, हम और दीपक गए थे। 220 जगह थी, लड़के टोटल 130 पहुँचे थे। वो सीओ जो कौन होता है, जो अधिकारी होता है, उसने बोला अगर तुम लोग 40 नंबर लेकर आ जाना और जॉब ले जाना, तो बस एक बार 40 नंबर तो आ ही जाएंगे, टिक भी लगा दे उल्टे सीधे आ जाएंगे। पर क्या हुआ, रनिंग पास कर लिया। हम दौड़ रहे थे, पकड़ लेंगे, दौड़ रहे थे, हमारा ही नंबर आया। एक लड़का था हमारे सामने, वो दौड़ता हुआ गया, गड्ढा में गिर पड़ेगा हमारे सामने जी। फिर हम भी दौड़े, फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, भैया गड्ढे पे खड़े हो गए रह जाए। फिर वो क्वालिफाई नहीं हो पाए फिजिकल, वहीं से रह गए थे। ऐसा था। 10-12 आपने काफ़ी समय बहुत समय पहले किया आपने 10-12, तो दिमाग में जैसे मतलब जॉब का क्या रहता था कि जॉब लगनी है कि नहीं लगनी है? काफ़ी समय बाद जॉब लगी हुई है। नहीं, ऐसा था, हमारे टीचर थे, गौर साहब थे, मिश्रा सर थे, ये बहुत आदर्श व्यक्ति थे। वे लोग हम लोगों को उत्साह बढ़ाते रहते, तुम लोग लग जाओगे, मेहनती हो, पता है। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। और दूसरी बात ये, हम जहाँ गए वहाँ में अच्छे लोग मिले। डीपी शर्मा थे, यूके करैया थे, वे भी चिंता करते थे मिल जाते, क्यों कहीं सेटल हुए क्या? तो हमने क्या वे नहीं हुए, तो वे बोलते थे तुम चिंता मत करो, तैयारी करते रहो और सेटल हो जाओगे। उन लोगों का ही आशीर्वाद है, आज मैं इस जगह पे हूँ। कभी कभार डिमोटिवेट भी हुए हैं? ऐसा लगा कि नहीं हुआ है, क्या करें? नहीं, हुए तो हैं। पहली बार एग्ज़ाम दिया था, इससे पहले इसके जो हुआ था वर्ग 1 का, इससे पहले भी हुआ था, तो उस समय क्या वो रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया था। वहाँ पहले मेरे 91 नंबर थे, दूसरे में आए 92 आए थे। पेपर में वो बहुत पेपर टाइट था, एक बार बड़े खन पास हो पाए थे। फिर एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट सबका आ गया, हमारा नहीं आया। तो हमने की एक बार तो बड़े खन निकल पाता, दिमाग ख़राब। तो हमारे साथ के लड़कों ने पूछा, बोला नहीं कि ये बताओ, पूछेंगे क्या? पूछेंगे तो तुम्हें पढ़ा वही चीज़ पूछेंगे, तुम तैयार रहो, रेडी रहो, सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बार भी दिया है, हमने बस ओनली 8 दिन पढ़ाई की थी, और दिमाग तो पहले ही 15 दिन पहले ही अपसेट हो गया, भाई क्या होगा क्या होगा। फिर उसके बाद फिर भी क्वालिफाई हो गए थे। जी। अब ये वर्तमान में आप किस स्कूल में हैं, एक बार बता दें? मैं वर्तमान में हाई स्कूल गाता, जो दंदरुआ वाली रोड पे पड़ता है, वहाँ पर हूँ, और उच्च माध्यमिक शिक्षक पर, इंग्लिश टीचर पर पदस्थ हूँ। जी। इसके अलावा आप और भी कोई काम कर रहे हैं? पहले बीच में मैं तो कोचिंग चलाता था, हमारे यहाँ संविदा प्रिपरेशन भी कराई थी हम लोगों ने। वर्ग 3 की कोचिंग चलाई थी अपने वहाँ पर। विपिन और ये आनंद, ये लोग हमारे यहाँ पढ़ाने आते थे पहले। और अब तो सब जब से जॉब लग गई सब बंद कर दिया है, अब तो यही टीचिंग लाइन में ही है, और सब आज के समय में सब बंद है। इसके अलावा आप और भी जैसे कोई तैयारी कर रहे हैं? जी, नेट एट की तैयारी सोच रहे हैं, करते रहते, प्रिपरेशन करें नेट का। और हाँ, अच्छा, तो आप अभी जो जैसे आप अभी डेली स्कूल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, वहाँ पे बच्चे आते हैं कि नहीं आते? नहीं, हम जब गए थे, नियुक्ति हम 2 लोगों की हुई थी। एक संस्कृत थे, सुमित जैन, वो वर्ग 2 से थे, और
और हमारी हुई थी। तो बार टाइम पे 10-20 बच्चे आते थे, 10-20 बच्चे आते थे वो, और एक थोड़ा बहुत देख खाना खाया पिया चल दिए। तो हमने देखा नहीं जी क्या क्या बात है भाई, नहीं सर ऐसे ही यहाँ तो ऐसे ही रहता है। तो हम तो लोग पढ़ाते थे, सुमित भी अच्छा मेहनती संस्कृत का लड़का था, वो भी हमने कि ऐसा है देखो जो लोग नहीं पढ़ा रहे नहीं पढ़ाने दो, अपने पास कोई भी दिक्कत नहीं, अपन जिस मकसद से आए वो चीज़ करो। हम लोगों ने पढ़ाया तो लड़के पढ़ने लगे थे, 150-150 बच्चे करीब हो गए थे। वो तो बीच में गए थे, अगर सही शुरुआती स्टार्टिंग में पहुँच जाते तो अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती। और इस साल अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक कि पूरे बच्चों को आएंगे। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं जो ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे वो उनकी जॉब लग जाए और वो मोटिवेट हो जाए। देखो ऐसा है, हथेली पे तो आम जमता नहीं है, इसके लिए तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और फिर दूसरी बात लक भी साथ दे। हार्ड वर्क ये है, सब चीज़ लेके चलो, ये मत सोचो कि इस एग्ज़ाम में नहीं लगी तो घबरा जाओ। एग्ज़ाम देते रहो, पता नहीं किस किस एग्ज़ाम में तुम्हारी किस्मत हो। हमने भी बता तो रहा हूँ, एजुकेशन हवलदार की देखी, उसमें नहीं हो पाया, यूपी में भी दिया, उसमें नहीं हो पाए। ये है, अपन करते रहो। वर्ग 3 में भी दिया, क्वालिफाई हो गए, तो उसमें अब लक साथ नहीं दिया, नहीं हुआ। आज के समय बीएड सब मान्य है, तो ये मत सोचो, पर अपने आप में करते रहो। आपका सर पढ़ने का तरीका क्या था, एक बार पढ़ने का तरीका बता दो, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या घंटे से पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? देखो हम लोग क्या थे, सीधे सीधे गांव से बिलोंग थे, ज़्यादा अनुभव वो तो था नहीं। फिर वर्ग 3 में तो नॉर्मली पेपर आता है, और वर्ग 1 का उच्च माध्यमिक का हाई लेवल का पेपर रहता है, लिटरेचर से वो चीज़ अच्छी रहती है। इधर आ जाओ सर, एक बार इधर आ जाइए। तो हम कौशल साथ में ही पढ़ते थे, हमने कौशल से बोला हमने कि चलो अपन तैयारी कर लें, जो वर्ग 3 तो है नहीं है कि ऐसे ही नॉर्मल निकल जाएँ। तो 2014 से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चालू कर दी थी। 2014 में बीच में आया नोटिफिकेशन कि भाई जगह निकली, फिर पोस्टपोन हो गई थी। 2014 से बाबा जी भी पढ़ने लगे थे। बाबा जी भी अच्छी मेहनत करते। बाबा जी हमारे शिक्षक आरपी जैन थे, उनको भी बोलते थे क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध थे, वो भी मुझे उनको भी बुरा नहीं लगता, बाबा जी कहते थे, बढ़िया थे। तो वो बोलते थे कि उनका पढ़ाने का ये तरीका था, सभी लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करके ले आओ। 20 क्वेश्चन सभी लोगों से देते, तुम भी 20 क्वेश्चन अलग करके ले आओगे, तुम भी 20 क्वेश्चन अलग करके ले आओ, सभी लोग ग्रुप, फिर अपने अपने 20 क्वेश्चन बोलो। 20-20 क्वेश्चन बोलते थे, तो पर डे करीब 100-150 क्वेश्चन आराम से हो जाते थे, और धीरे धीरे काफ़ी मैटर हो जाता है। यही ये हमेशा चलते रहो। वो वाला किस्सा सुना होगा, खरगोश और कछुए वाला, अगर लगातार गतिमान रहोगे तो तुम ही जीते आओ, खरगोश रह जाएगा। जी। हाँ, सर पढ़ने का तरीका एक तो ये बताया, वैसे घर पे आप कितने घंटे पढ़ते थे? घर पे हमारा जैसे वहाँ पढ़ा है, जैसे हमारा वहाँ वो किया, फिर वहाँ के बाद अपना 2 घंटे रात को देते थे, 2 घंटे दे दिए, और सुबह तो रहने दे, 2 घंटे पढ़ते रहो। वो अपने पढ़ते मेहनत से थे। फिर एग्ज़ाम के टाइम पे तो ये पता नहीं चलता कब रात हुई कब सुबह। जब एग्ज़ाम हुआ था 1 महीने, एक बार तो हमने क्या था, परमानेंट डेरा अपनी कोचिंग में डाल लिया था। एक बार रात के पढ़े, सवेरा हो गया, सुबह बच्चा आएगा, शटर खोला, बच्चा गेट बजा रहा है, सर कोचिंग खोलो, तो ऐसा भी हो जाता। तो कोई निश्चित नहीं है, तुम्हारा मन लगा है तो कहो रात भर पढ़ते रहो, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कितना पढ़ सकते हैं। और नहीं मन लग रहा तो कहो हम आधे घंटे भी नहीं पढ़ते थे, ऐसा है। वहाँ रेगुलरिटी कुछ नहीं थी, और पढ़ने बैठे या सुबह हो जाता था। वो बच्चे के ऊपर क्वालिटी है, हमें कब किस तरीके से पढ़ना है। सर जॉब लगने से कितने बदलाव आए ज़िंदगी में? देखो जॉब्स हर एक बच्चा चाहता है हमारा जॉब हो, बदलाव काफ़ी, लाइफ भी अच्छी हो जाती, सुगम हो जाती है, और अपने घर गृहस्थी अच्छा चलने लगता है। वो चीज़ें काफ़ी चेंजिंग होता है, और अच्छे दोस्त और सम्मान भी मिलने लगता है, सब चीज़ रहती है। चलिए, तो ये आपने देखा हमारे सर का इंटरव्यू। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं।